सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है शब्द भंडार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं शब्द भंडार के विषय में, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है बहुत ही समृद्ध है। इसमें बहुत प्रकार के शब्दों का समावेश है। अलग अलग प्रकार के शब्द जैसे हमारे हो गए पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द सभी इसमें आए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं सभी के बारे में अलग अलग विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 5 शब्द भंडार। सबसे पहले हम पाठ के अंतर्गत समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों के विषय में जानते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मतलब जो बिल्कुल एक जैसे अर्थ दें वही समानार्थी हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। शब्द पर्यायवाची। भगवान शब्द के पर्यायवाची है ईश्वर, प्रभु, ईश, जगदीश, परमात्मा, परमेश्वर, हरि। बंदर, कपि, शाका, मृग, वानर, मरकट, मनुष्य, जन, नर, मानव, आदमी, मानुष, मनुज। नौकर, दास, सेवक, चाकर, किंकर, परिचारक, भृत्य। घमंड, अहंकार, दर्प, दंभ, अभिमान, मद आदि। किनारा, कूल, तीर, पुलिन, छोर, तट, कगार। हिरण, हरिण, सारंग, कुरंग, मृग। शेर, सिंह, मृगराज, वनराज, केहरी, शार्दुल, केसरी। आकाश के अर्थ है गगन, व्योम, अंबर, नभ। मतलब एक जैसे अर्थ है जिनके। इच्छा, चाह, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना। रात, निशा, रात्रि, रजनी, यामिनी। प्रकाश, ज्योति, चमक, द्युति, प्रभा। आनंद, आनंद हम किस किस को कहते हैं? आनंद, सुख, प्रसन्नता, हर्ष, आह्लाद, खुशी, मुदित। अमृत, पीयूष, सुधा, सोम, अम्य, सुरभोग। आंख, अक्षी, चक्षु, नयन, लोचन, नेत्र। आग, अग्नि, पावक, अनल, दाहक। इंद्र, देवेश, सुरेश, चक्र, मघवा, सेस, जय, शस्त्राक्ष, पुरंदर। कमल, नीरज, पंकज, जलज, अंबुज, पदम, कंज, वारिस। गंगा, जाह्नवी, भागीरथी, सुरसरी, देवा, पगा। गणेश, गजानन, गणनायक, विनायक, लंबोदर और गणपति। और भी तालिका के माध्यम से पर्यायवाची शब्दों को बताया गया है, उनको भी पढ़ लेते हैं। शब्द पर्यायवाची। घर, मकान, गृह, सदन, भवन, आवास, निवास। चंद्रमा, शशि, मयंक, राकेश, विदु, इंदु, रजनीश, शशांक, हिमांशु। नदी, सरिता, तरंगिणी, तटिनी, सरी, आपका। पक्षी, चिड़िया, खग, द्विज, नभचर। पानी, वारी, अंबु, नीर, तोय, जल, पेय, सलील। ठीक है, ये पानी के पर्यायवाची थे। अब आते पृथ्वी। मही, वसुधा, धरा, भूमि, अवनी, वसुंधरा, क्षिति। सांप, अहि, व्याल, उरग, विषधर, भुजंग, पनग, फणी। सूर्य, रवि, भानु, दिवाकर, भास्कर, आदित्य, दिनेश, दिनकर, मार्तंड। किसान के पर्यायवाची है कृषक, भूमिपुत्र, खेतीहर और हलधर। झूठ, असत्य, मिथ्या, तथ्यहीन, निराधार। तरंग, लहर, उर्मी, हिलोर, वीची। प्रणाम, अभिवादन, नमस्कार। प्रेम, प्यार, प्रीति, स्नेह, राग। प्रतिज्ञा, इसके पर्यायवाची है वचन, प्रण, शपथ, व्रत, भाग्य, देव, विधि, नियति। विवाह, ब्याह, शादी, पाणी ग्रहण। अनुपम, निराला, अनोखा, अद्भुत, अपूर्व और अनूठा। ये किसके हैं? अनुपम के। अंधकार, तम, तिमिर, तमिस्त्र, ध्वांत, शत्रु, दुश्मन, बैरी और रिपु। झंडा, ध्वज, ध्वजा, पताका, वैजयंती। सुंदर, मंजुल, रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना। चतुर के हैं होशियार, कुशल, सयाना, पटु, चालाक, निपुण। समुद्र, सागर, जलधि, वारिधि, सिंधु, नदीश, रत्नाकर, उदधि और पयोधि। सरस्वती की पर्यायवाची भारती, वाचा, गो, भाषा, शारदा, वीणा, वादिनी, गिरा। दुख के पर्यायवाची है कष्ट, वीणा, व्यथा और संताप। एक और तालिका है शब्द और पर्यायवाची की। वसंत,
ऋतुराज, ऋतुपति, मधु ऋतु, कुसुमाकर, पवित्र, पावन, शुचि, शुद्ध, पुनीत, क्रोध, आक्रोश, गुस्सा, कोप, रोष, कठिन, मुश्किल, जटिल और विषम, समर्पण, भेंट करना, सौंपना, अर्पण, लड़ाई, रण, युद्ध, समर, कलह, विवाद, संघर्ष, झगड़ा, खोज, आविष्कार, अन्वेषण, शोध, स्फूर्ति, स्फुरण, तेजी, फूर्ति और ऊर्जा। ये है हमारे पर्यायवाची शब्द। इनको आप याद करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगला प्रकरण है हमारा विलोम शब्द। किसे कहते हैं? जो शब्द विपरीत अर्थ या भावबोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे मतलब जो उल्टा अर्थ बताए वही विलोम शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है। तालिका के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। शब्द, विलोम, शब्द, विलोम, शब्द, विलोम, ये 3 तालिकाएं दी गई हैं विलोम शब्दों की। इन्हें पढ़ लेते हैं। गुण, दोष, गुप्त, प्रकट, यश, अपयश, घृणा, प्रेम, जन्म, मृत्यु, लघु, गुरु, दरिद्र का धनी, देश का विदेश, संग्रह, विग्रह, देव, दानव, निंदा, स्तुति, सम, विषम। सम का क्या हो जाएगा? विषम। नेक्स्ट है सजीव, निर्जीव, प्राचीन, नवीन, स्वर्ग, नर्क, विधवा, सदवा, विजय, पराजय, हर्ष, विषाद, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रश्न उत्तर, घात, प्रतिघात, समर्थन, विरोध, राग, द्वेष, चल, अचल, शीत, उष्ण, लाभ, हानि, छूत, अछूत, सगुण का निर्गुण, संयोग का वियोग, जड़ का चेतन, स्थूल का सूक्ष्म, सरल, कठिन, जय का पराजय, ठोस, तरल, हित, अहित, तुच्छ का महान। और भी तालिका के माध्यम से विलोम शब्दों को बताया गया है। इन तालिकाओं को भी पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए विलोम शब्द क्या होते हैं। शब्द विलोम, शब्द विलोम, शब्द विलोम। महात्मा, दुरात्मा, काला, सफेद, भोगी, योगी, सूक्ष्म, स्थूल, देशी, विदेशी, मंगल, अमंगल। नेक्स्ट है स्वदेश, विदेश, मधुर, कटु, संकीर्ण, विस्तीर्ण, साधु, असाधु, कृष्ण, श्वेत, मूक का वाचाल, यश, अपयश, परतंत्र, स्वतंत्र, सरस, नीरस। नेक्स्ट है सुपुत्र का कुपुत्र, बंधन, मुक्ति, संधि, विग्रह, रुग्ण, स्वस्थ, क्रुद्ध, शांत, क्षणिक, शाश्वत, मोह, त्याग, शुक्ल, कृष्ण, उत्थान का पतन, विरोध, समर्थन, मोक्ष, बंधन, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, मनुज, दनुज, खाद्य, अखाद्य, खरा, खोटा, आकर्षण, विकर्षण, अनिवार्य, वैकल्पिक, उत्तम का अधम, अंधकार का प्रकाश, अंत, आदि, उपस्थित, अनुपस्थित, अमृत, विष, उदय, अस्त, कोमल का कठोर। नेक्स्ट है आकाश का पाताल, आदर, अनादर और ज्ञात का अज्ञात। ये है विलोम शब्दों की तालिका। इसे भी आप याद करने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला प्रकरण आता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। मतलब ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं जो एक से ज्यादा अर्थ बताते हैं। ठीक है, तालिका के माध्यम से जानते हैं शब्द अर्थ। अधर, नीचे का होठ, अंतरिक्ष या आकाश, निराधार, आम को फल, विशेष और साधारण, उत्तर, जवाब, उत्तर दिशा, पीछे या फिर बाद का। क्या है? कर, हाथ, सूंड, टैक्स, किरण, क्रिया का रूप, अज, ब्रह्मा, बकरी, अजन्मा, ईश्वर, दशरथ के पिता, अर्क, सूर्य, मदार, काढ़ा और रस, अक्ष, आंख, सर्प, आत्मा और गरुड़ को कहते हैं। अचल है पर्वत, पक्का, जड़, स्थिर। बच्चों आगे और भी तालिका दी गई है अनेकार्थी शब्दों की, उनको भी पढ़ लेते हैं एक बार। शब्द अर्थ, अभ्र, आकाश, बादल, अनंत, आकाश, ईश्वर, अंत रहित, असीम, अब्ध, अब्ध को कहते हैं वर्षा या फिर बादल को अब्ध कहा जाता है। अब आते अंतर, शेष, फर्क, दूरी, भेद और हृदय। अरुण, लाल, सूर्य का सारथी, आन, मर्यादा, क्षण, पल, कल, चैन, मशीन, शांति, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, कनक, सोना, धतूरा, ढाक, गेहूं आदि, कला,
कारीगरी, किरण, मात्रा। नेक्स्ट है कुंभ, एक मेला, घड़ा और एक राशि का नाम भी कुंभ होता है बच्चों। कौशिक, उल्लू, विश्वामित्र, वस्त और ब्राह्मण को कहा जाता है कौशिक। खग, पक्षी, देव, वायु, तीर, बाण। गुण, अच्छी प्रवृत्ति, शील और रस्सी। गौ, गाय, पृथ्वी, भूमि, दिशा, वाणी, किरण और स्वर्ग। घट कहा जाता है मन को, घड़े को और शरीर को। मन, घड़ा, शरीर। तीर, किनारा, बाण। दंड, डंडा, सजा। लगभग 24 मिनट का समय। ये हो गए हमारे अनिकार्थी शब्द। इस तालिका को आप याद करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। किसे कहते हैं? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ध्वनि एवं वर्तनी की दृष्टि से बहुत समान होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्दों को बच्चों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है कि जो उनकी जो वर्तनी है वो लगभग समान लगेगी, पढ़ने में भी एक समान से ही लगेंगी, लेकिन अर्थ में बहुत अंतर होता है। तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। कौन कौन से हैं? शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक, शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक, शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक। ठीक है, तालिका के माध्यम से जानते हैं। अगम मतलब दुर्गम और आगम मतलब उत्पत्ति या फिर शास्त्र। अंतर भेद और अंदर का होता है भीतर। अक्ष मतलब धुरी, अक्ष मतलब धुरी और अक्षी मतलब हो गया आंख, अक्षी मतलब आंख। अवदान प्रशस्त कार्य, अवदान मतलब प्रशस्त कार्य और अवधान मतलब मनोयोग। अपर अन्य, अपर मतलब अन्य। अपार मतलब असीमित। अवलंब मतलब क्या होता है? अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब मतलब शीघ्र। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वर्तनी में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन अर्थ में पर्याप्त अंतर है। अब आते हैं और है तालिका के माध्यम से बहुत सारे शब्द और श्रुति भिन्नार्थक दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। हट दूर हो, हट मतलब क्या होता है? हट दूर हो। हट जिद, पढ़ते हैं इनको भी। ये भी तालिका है शब्द और श्रुति भिन्नार्थक की। उधार मतलब ऋण और उद्धार मतलब होता है मुक्ति। कुल परिवार या वंश और कुल होता है, कुल हम किसको कहते हैं? किनारा। ग्रह मतलब नक्षत्र और गृह मतलब घर। अदृश्य मतलब आंखों से ओझल, ओझल मतलब गायब है ना। और अदृष्ट भाग्य, अदृष्ट कहा जाता है भाग्य को। आकर आने पर और आकार मतलब रूप। नेक्स्ट है आदि, आदि मतलब आरंभ। आदि, आदि मतलब होता है अभ्यस्त। उपयुक्त, उचित और उप्रयुक्त मतलब ऊपर कहा गया। अचल पर्वत को कहते हैं और अचला कहते हैं पृथ्वी को। ठीक है। चपत हल्का हल्का तमाचा, जो हल्का सा थप्पड़ मारा जाता है। और चंपत होता है भाग जाना। जवान किसको कहते हैं? युवा। और जुबान हम कहते हैं किसको? जीभ को। नहर पानी की धारा और नाहर, नाहर होता है बाघ, बाघ को कहा जाता है नाहर। नेक्स्ट है पट, पट कपड़ा, पट तख्ता, पता ठिकाना, पत्ता पत्र। प्रसाद कृपा, प्रासाद महल। बचा शेष, बच्चा बालक। बाढ़ जंगल और बाढ़ पानी का बहाव। अविराम सतत और अभिराम होता है सुंदर। नेक्स्ट है अंबुज, कमल को कहते हैं और अम्बुद, अम्बुद किसको कहेंगे? मेघ को कहेंगे। अभियान मतलब चढ़ाई और अभिमान घमंड। अयोग कुसमय और अयोग्य असमर्थ। अम्ल खटास और अमल पालन करना। आय आमदनी, आयु उम्र। मल किसको कहते हैं? गंदगी और मल पहलवान, पहलवान को मल। मोर मुकुट, मोर कहते हैं हम मयूर पक्षी को। योग मतलब जोड़ और योग्य, योग्य मतलब निपुण। लक्ष्य लाख, लक्ष्य उद्देश्य।
शस्त्र हथियार, शास्त्र पुस्तक या फिर ग्रंथ को कहा जाता है सकल, सब, शकल टुकड़ा या रूप, आतप गर्मी, आपात संकट, आसन बैठने का मंच, आसन निकट, पूर्व पहले, पूर्व मतलब पहले, पूरब एक दिशा, आहुत बुलाना, आहुति बलिदान। आगे बढ़ते हैं। उद्धत शरारती, उद्यत तैयार, वस्तु चीज, वास्तु घर, वृंद समूह, समूह को वृंद, और वृंत डंठल को कहा जाता है। शुल्क फीस, शुक्ल माह का पक्ष, शंकर शिव को कहते हैं और शक्कर मिश्रित को कहते हैं। श्रमण भिक्षु को कहते हैं और श्रमिक हम मजदूर को कहते हैं। एक और तालिका के माध्यम से समझाए गए हैं शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, इस तालिका को भी बच्चों पढ़ते हैं। शाम संध्या और श्याम काला रंग, उद्धरण अवतरण, उदाहरण दृष्टांत, और तरफ और तथा, कोर किनारा, कौर ग्रास, कृमि कृमि कीड़ा और कर्मी मतलब कर्मचारी। ठीक है, चार एक संख्या का नाम है चार, और चारू सुंदर, चारू सुंदर को कहेंगे। चिर सदैव और चीर होता है वस्त्र। छात्र विद्यार्थी, छात्र क्षत्रिय, जलद मेघ और जल्दी सागर। जूठा उच्छिष्ट भोजन, झूठा झूठा वक्ता। डाट ढक्कन और डाट डपटना। तरणी सूर्य और तरुणी युवती। दशा हालत और दिशा हो गया तरफ। दूत संदेशवाहक, द्युत द्युत कहते हैं जुआ को, जुआ। नेक्स्ट है द्रव, तरल पदार्थ और द्रव्य होता है पदार्थ। ठीक है, तो बच्चों हमने ये देखे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की किस प्रकार से इनकी वर्तनी होती है। हमने उच्चारण भी देखा कि लगभग समान से लगते हैं, लेकिन अर्थ में पर्याप्त भिन्नता लिए रहते हैं। तालिका याद करने का प्रयास करेंगे। अब आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये हमारा अगला प्रकरण है। संक्षिप्त करने एवं प्रभाव में वृद्धि के लिए कई बार वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुत सारे शब्द समूह को जब हम एक शब्द में परिवर्तित कर देते हैं वो कहलाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके प्रयोग से हमारी जो भाषा है वो प्रभावशाली बन जाती है, अच्छा लगता है पढ़ने में भी और सुनने में भी सामने वाले को। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द। वाक्यांश शब्द, वाक्यांश शब्द पढ़ते हैं। अधिक बोलने वाला वाचाल, जो काम कठिन हो उसे कहेंगे दुष्कर। जो पढ़ा लिखा हो शिक्षित, जिसे देखा ना जा सके वो है अदृश्य। जो कभी ना मरे अमर, पितृहीन मातृहीन अनाथ मतलब जिसके माता पिता ना हो। जो टाली ना जा सके अपरिहार्य, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। छोटा भाई अनुज, शरण में आया हुआ क्या कहलाता है शरणागत। जिसका वर्णन नहीं हो सके अवर्णीय, विद्या का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी। जिसका आचार अच्छा हो सदाचारी, जो शक्तिशाली हो सशक्त। प्रति सप्ताह होने वाला साप्ताहिक, उच्च कुल वाला कुलीन। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त, कठिनाई से मिलने वाली वस्तु दुर्लभ। रेतीली भूमि जो उपजाऊ ना हो ऊसर, ऐसी भूमि जहां खूब पैदावार हो उपजाऊ। दिन में एक बार भोजन करने वाला एकाहारी, जो केवल कहने व सुनने के लिए हो औपचारिक, कहने और सुनने के लिए हो। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्यांश शब्द। वाक्यांश शब्द इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक, लोक जीवन में प्रचलित बात, किंवदंती। काम से जी चुराने वाला कामचोर। सच बोलने वाला क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है
सत्यवादी। जिस वस्तु से काम चल जाए काम चलाऊ, जो बात पहले हो चुकी हो भूतपूर्व, जो सुनने में बुरा लगे कर्ण कटु, खून से रंगा हुआ रक्त रंजित, खान से निकलने वाली वस्तु खनिज, रचना करने वाला रचयिता, सौतेली माता विमाता, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसका आचरण बुरा हो दुराचारी, उसे हम कहेंगे दुराचारी। जो दूसरों के मन को जानने वाला हो अंतर्यामी, जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो वो है बहुचर्चित। मछली की तरह आंखों वाली कन्या क्या कहलाएगी? मीनाक्षी। सब कुछ देखने वाला सर्वदर्शी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, दूसरों का उपकार करने वाला है परोपकारी। जो स्वयं पैदा हो स्वयंभू, परीक्षा लेने वाला परीक्षक, पिता से मिला हुआ पैतृक, परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी, परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी। चोरी करने वाला चोर, वह रज जो फूलों के बीच जमी रहती है उसे कहते हैं पराग। जो हाथ से लिखा जाए हस्तलिखित, जो धन परिश्रम के बदले मिला हो पारिश्रमिक। जो दूसरों का हित चाहता हो हितैषी, किसी विषय में पूर्ण विद्वान पारंगत। झूठ बोलने वाला झूठा, समूह या समाज का चुना हुआ व्यक्ति प्रतिनिधि। ढोंग करने वाला ढोंगी, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो वो है विधुर। तीन लोगों का समूह त्रिलोक, ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक। मांस वाला भोजन मांसाहार, ईश्वर में विश्वास करने वाला नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे कहते हैं हम नास्तिक। फल खाकर ही रहने वाला फलाहारी, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला, जो कहा न जा सके अकथनीय। जो बाद में अधिकारी बने उत्तराधिकारी, जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी, द्रुतगामी। तो बच्चों यहाँ पर और भी दिए गए हैं वाक्यांश और शब्द, ठीक है। तालिका के माध्यम से इनको भी जानेंगे। वाक्यांश शब्द, किसी की हंसी उड़ाना उपहास, जो बिल्कुल नष्ट हो गया हो ध्वस्त। कल्पना से परे कल्पनातीत, जो बहुत रूप धारण करे बहुरूपिया, जहां जाने में बहुत कठिनाई हो दुर्गम। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित। नेक्स्ट है, जो किसी पक्ष में ना हो तटस्थ निष्पक्ष, जो अंडे से जन्मा हो अंडज, जो बहुत समय तक ठहरे चिरस्थायी, जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो खंडित। अत्यंत सुंदर स्त्री रूपसी, जो अपने पांवों पर खड़ा हो स्वावलंबी, स्वावलंबी। लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला दृढ़ निश्चयी, सबको एक समान देखने वाला समदर्शी, जो अपनी इच्छा से सेवा करे स्वयं सेवक। बच्चों के लिए काम की वस्तु बालोपयोगी, जिसे टाला ना जा सके अनिवार्य अटल। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। 100 वर्ष का समय शताब्दी, किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। जो दया का पात्र हो दयनीय, प्रबंध करने वाला प्रबंधक। पीले वस्त्र धारण करने वाला पीतांबर धारी, बहुत थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। दो या दो से अधिक राष्ट्रों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय। सरलता से समझ में आने वाली सुबोध, सुबोध कहेंगे उसको। जो दूर की सोचता हो वो है दूरदर्शी। इस तालिका को भी आप याद करने का प्रयास करेंगे। अब हमारा अगला जो प्रकरण है बच्चों वो है एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग के आधार पर एक निश्चित अर्थ होता है। यदि उनके स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर दे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस प्रकार के कुछ शब्द तथा उनके उचित अर्थ दिए गए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द वो शब्द होते हैं जिनका एक अपना एक निश्चित अर्थ होता है। अगर हम उसके स्थान पर उसके जैसे लगने वाले शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा जो अर्थ है अनर्थ हो जाता है। ये वाक्यों में मतलब ये वाक्यों के अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं। इनको हम अपनी मर्जी से प्रयोग नहीं कर सकते कि कहाँ पर जो आना है वो वही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ भी लगा दें उसका समानार्थी लगाते, ऐसा नहीं होता इनमें, ठीक है। तो पढ़ते हैं इनको भी। पहला है निर्णय।
फैसला चाहे उसमें न्याय हो अथवा नहीं। निर्णय हो गया कि उसमें न्याय अन्याय की बात नहीं होती, और न्याय होता है इंसाफ, इंसाफ होता है न्याय। ठीक है, हम निर्णय की जगह न्याय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पत्नी किसी की विवाहिता स्त्री, और स्त्री कोई भी महिला को हम कहते हैं। आदेश वैधानिक अधिकार से कुछ करने के लिए कहना, मतलब कानूनी अधिकार से कुछ करने के लिए कहना। और अनुमति किसी कार्य के लिए सहमति देना हो गया। और आज्ञा हो गया बड़े व्यक्ति द्वारा छोटे से कार्य करने के लिए कहना। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इनके अर्थ में भिन्नता है। अब आता है सम्राट, राजाओं का राजा, और राजा होता है कोई भी साधारण राजा। अस्त्र जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं, और शस्त्र होते हैं जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रणाम, गुरुओं के लिए अभिवादन, आदर पूर्वक हाथ जोड़ना। नमस्ते छोटे बड़े किसी के लिए भी, और नमस्कार समान उम्र वालों को। आयु उम्र अवस्था जीवन का एक भाग। खेद पश्चाताप के लिए, और शोक प्रिय की मृत्यु पर दुख। दया किसी के दुख को देखकर उसे दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा। करुणा दूसरों के दुख को देखकर उसे दूर करने की आकुलता का भाव। अहंकार झूठा घमंड, अभिमान योग्यता होने पर महत्व दिखाना। आचार आचरण चाल चलन और रहन सहन, व्यवहार दूसरों के प्रति किया गया बर्ताव। आदि मानसिक रोग, और व्याधि होता है शारीरिक रोग। उत्साह काम करने की तीव्र रुचि, और साहस साधन न होते हुए भी काम करने की इच्छा। आराधना देवता के प्रति की गई दया की याचना, और उपासना किसी उद्देश्य की पूर्ति में की गई निष्ठा। कर्तव्य जिस कार्य के धार्मिक या नैतिक बंधन हो। कार्य कोई भी सामान्य कार्य। नेक्स्ट आता है व्यय, साधारण खर्च, और मित व्यय आवश्यकता अनुरूप खर्च। अपव्यय फालतू खर्च। ठीक है, स्वागत शिष्टाचार वश सम्मान, अभिनंदन सम्मानित करने के लिए समारोह आयोजित करना। प्रेम मनुष्य का मनुष्य से स्वाभाविक संबंध, स्नेह छोटों के प्रति प्रेम भाव। प्रणय केवल पति पत्नी के मध्य का प्रेम भाव। और वात्सल्य माँ का बच्चों के प्रति प्रेम भाव। तो ये अलग अलग है प्रेम के रूप। ठीक है, अब आता है ध्वनि बोधक शब्द। क्या है ये? हिंदी में कुछ विशिष्ट प्रकार की आवाजों के लिए कुछ विशिष्ट शब्द बनाए गए हैं, जो कि विशिष्ट प्रकार की ध्वनियों के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारी आवाजें होती है, ध्वनियां होती है, उनके लिए कुछ विशिष्ट शब्दों की रचना की गई है, उन्हीं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पक्षियों की आवाजें, सबसे पहले क्या है? पक्षियों की आवाजें, चिड़िया, चिड़िया की आवाज होती है चहचहाना। मुर्गा कुकड़ू कू, कोआ कांव कांव, और उल्लू हूं हूं। कोयल कूकना, कबूतर गुटर गूं, मक्खियां भिन भिनाना, और तोता करता है टें टें। अब आती है पशुओं की आवाजें, गधा रेकना, हाथी चिंघाड़ना। कुत्ते की आवाज है भौंकना, और मेंढक की है टर्राना। भैंस डकराना, और सांप फुंकारना। बकरी और भेड़ करती है मिमियाना, और चीता करता है गुर्राना। घोड़ा हिन हिनाना, और बिल्ली म्याऊ म्याऊ करना। अब है जड़ पदार्थों की आवाजें, जो हमारे आसपास पदार्थ रहते हैं उनकी आवाजें। हृदय की क्या आवाज है? धड़कना। चारपाई चू चू करना। धनुष टंकारना, और अश्रु होता है छल चलाना। बादल गरजना, जिह्वा लप लपाना। पैर पटकना, दांत किटकिटाना। घड़ी टिक टिक, और घुंघरू रुंझुन। बादल गरजना, और रुपए होते हैं खनकना। तो ये सारी तालिकाएं, जितने भी शब्दों से संबंधित तालिकाएं दी गई हैं, उन सभी को आप याद करने का प्रयास करेंगे। हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। पहला है मेघ का पर्यायी वाची है। घन बादल जलद सभी, तो ये सारे ही मेघ के पर्यायवाची हैं बच्चों। उचित का विलोम है, रचित संचित अनुचित कोई नहीं, तो इसका उचित का होता है अनुचित। जो कहा ना जा सके, अर्थात
कथनीय, अकथनीय, वर्णनीय, अवर्णनीय। तो जो कहा ना जा सके वो हो गया अकथनीय। नेक्स्ट है निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखो। तो दो दो पर्यायवाची लिखने हैं, हम एक एक लिख रहे हैं, बाकी एक एक आप स्वयं लिखेंगे। तो शब्द पर्यायवाची, विवाह, विवाह का क्या हो जाएगा शादी। गंगा, गंगा को हम कहते हैं जाह्नवी। आकाश, अंबर। नेक्स्ट है अनुपम, अनुपम हम किसको कहते हैं बच्चों? तो अनुपम मतलब हम अनोखा, अनोखा, निराला, ये सब होते हैं अनुपम के। और कठिन, जटिल हो गया, मुश्किल हो गया, ठीक है। ठीक है, मैंने एक पूरा कर दिया है, बाकी एक एक आपको स्वयं लिखना है। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द लिखने हैं बच्चों, लिखते हैं देव, देव का क्या होता है दानव। आदि, अंत। बच्चों स्थूल का क्या हो जाएगा सूक्ष्म। हमारा अगला है नूतन, नूतन का होता है पुरातन। जड़, चेतन। उदय, उदय का क्या होता है अस्त। ज्ञात, अज्ञात। अल्पायु, अल्पायु का हो जाएगा दीर्घायु। नेक्स्ट है निम्न शब्दों के अनिकार्थी शब्द लिखिए। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला है, यहाँ पर दो कॉलम दिए गए शब्द और अनिकार्थी, ठीक है, शब्द लिखे हुए अनिकार्थी हमें लिखने हैं। तो कला, कला को हम कहते हैं कारीगरी, कारीगरी। नेक्स्ट है मात्रा, ठीक है, दो दो लिख रहे हैं। कौशिक, कौशिक किसको कहा जाता है? एक तो कहा जाता है ब्राह्मण को, ठीक है, ब्राह्मण, ब्राह्मण को कौशिक कहते हैं। और हम कहते हैं नेक्स्ट जो कौशिक हम कहते हैं, और किसको कहते हैं बच्चों? उल्लू को भी कहा जाता है कौशिक। अब बात है अरुण, अरुण होता है लाल और सूर्य का सारथी, सूर्य का सारथी। नेक्स्ट है अंक, अंक हम कहते हैं एक तो गोद को कहते हैं और नाटक के भाग को भी कहते हैं, नाटक का भाग। अंबर आकाश और वस्त्र, वस्त्र को भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निम्न रिक्त स्थानों में कोष्टक में से छांटकर सही शब्द लिखिए। तो कोष्टक में दो दो शब्द है, एक सही एक गलत, हमें छांटकर उचित शब्द लिखना है, रिक्त स्थानों को भरना है। करते हैं। मैंने अपना रिक्त स्थान कर लिया है, गृह कार्य, गृह कार्य, तो ये वाला सही है गृह कार्य। नेक्स्ट है क्या है? राधा रिक्त स्थान समय पर पहुंची। तो नियत या नियत, तो आ जाएगा नियत, नियत समय पर पहुंची। कल कल्पना का रिक्त स्थान ग्रहण संस्कार है। तो क्या आ जाएगा पाणी, पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण संस्कार है। यमुना के रिक्त स्थान पर कदम का पेड़ है। कुल या फिर कूल, तो कूल किनारे पर, कूल का अर्थ होता है किनारा। शिष्य ने गुरु को रिक्त स्थान किया। प्रणाम, प्रमाण, तो आ जाएगा प्रणाम। नेक्स्ट है बच्चे ने पुस्तक रिक्त स्थान पढ़ी, पढ़ी, तो क्या आ जाएगा पढ़ी। वह रिक्त स्थान में डूब गया। चिंता, चिता, तो चिंता में डूब गया। अवध की बोली रिक्त स्थान है अवधि या फिर अवधि, तो क्या है अवधि, हो गया। इसके बाद है निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो वाक्यांश दिए हैं और शब्द के स्थान दिया गया, एक शब्द बताना है। इतिहास से संबंधित क्या होता है? ऐतिहासिक। जो दया का पात्र हो क्या आ जाएगा? दैन्य। जो बात टाली ना जा सके अटल या फिर अनिवार्य, अनिवार्य। नेक्स्ट है जिसे देखा ना जा सके वो है अदृश्य। नेक्स्ट है निम्न एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों के अर्थ लिखिए। पत्नी, विवाह, हित, महिला, स्त्री, कोई भी महिला।
ठीक है। अहंकार, अहंकार क्या होता है? घमंड। बच्चों अगला क्या है? अभिमान, तो इसका हो जाएगा योग्यता होने पर महत्व दिखाना, दिखाना। नेक्स्ट है उत्साह। उत्साह क्या हो जाता है? तो बच्चों उत्साह है काम करने की तीव्र रुचि और उत्साह साधन न होते हुए भी काम करने की इच्छा। ठीक है। नेक्स्ट है स्वागत। स्वागत होगा शिष्टाचार, वश, सम्मान। और अभिनंदन है, अभिनंदन सम्मानित करने के लिए समारोह, समारोह का आयोजन। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से शब्दों के बारे में जाना। हमारी जो हिंदी भाषा है वो शब्दों से बहुत ही समृद्ध है। जितनी भी तालिका शब्दों से संबंधित दी गई हैं उन सभी को आप याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।